नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं आपके साथ सपना कंड्याल। उत्तराखंड में लगातार बरस रहा मानसून का कहर, जिसके चलते राज्य में कई जगह भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां उफान में हैं, जिसके चलते पहाड़ के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कदम तो उठा रही है, पर वो धरातल पर पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कहर से कई जगह सड़कें टूट रही हैं, तो कई बाढ़ से मकान के मकान बह गए हैं। साथ ही घरों में मलबा घुस गया है। आज जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी क्रम में भारी बारिश के चलते भिलंगना ब्लॉक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कर्णप्रयाग में शुक्रवार रात को भारी बारिश हुई, जिससे पिंडर नदी उफान में है। विगत रात्रि को घनसाली के बूढ़ा केदार में बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश के कहर में गौशाला में मवेशियों के दबने की सूचना मिली। इसके साथ ही तीनगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आए मलबे की चपेट में वहीं बूढ़ा केदार कोट विशन मोटर मार्ग का भी काफी हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। प्रशासन मौके के लिए रवाना हुआ। साथ ही विधायक शक्ति लाल शाह भी घटना के लिए रवाना हुए। भारी बारिश के चलते बालगंगा नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते सड़क, पैदल रास्ते, कृषि के साथ ही विद्युत व सिंचाई गुल को नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम क्षति का आकलन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आपदा कंट्रोल रूम में रात 3 बजे घनसाली के ग्राम त्योली में लगभग 1:30 बजे लैंडस्लाइड की चपेट में एक भवन में एक महिला, एक बेटी की दबने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल एसडीएम, तहसीलदार पटवारी, एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी की टीम, नगरपालिका स्वास्थ्य टीम, एम्बुलेंस घटना स्थल के लिए रवाना हुई। घटना स्थल पर टीम ने रेस्क्यू कार्य में लगी हुई है। घटना स्थल से एक शव बरामद हुआ है, सरिता देवी का। वहीं क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही बीईओ भिलंगना ने बताया कि भारी बारिश के चलते भिलंगना ब्लॉक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला अधिकारी लगातार आपदा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारी बारिश के चलते 4 भैंस व 2 गायों की दबने की भी सूचना मिली है। सभी खंड शिक्षा अधिकारी और संस्थाध्यक्ष इस बात को नोट कर रहे हैं कि भिलंगना में बूढ़ा केदार क्षेत्र में पहाड़ी से मलबा आने से भिगुन जूनियर हाई स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और प्राथमिक स्कूल के कैंपस में मलबा और पानी भर गया है। दूसरे आपसे हमने पहले भी कहा है कि स्कूल स्वयं तय कर लें और आप भी, यदि भारी बारिश की चेतावनी है, किसी भी तरह का अलर्ट है, तो स्कूल बंद रखने के लिए आदेश जारी कर दें। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और किसी तरह की कोई अगर घटना होती है और आपके द्वारा ऐसा आदेश नहीं किया जाता है तो ये जिम्मेदारी हम तय करेंगे। 2-3 विकास खंड है जहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है इस बारे में कि उन्होंने स्कूलों की छुट्टी के बारे में क्या निर्णय लिया है, तो ये ठीक बात नहीं है। तो मैं सभी पीओज और प्रिंसिपल से मेरा अनुरोध है कि आपदा के इस मौके पर बहुत सावधानी बरतें और बच्चों और शिक्षकों के, कार्मिकों के लिए किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो, इसका ध्यान रखें। इसी के साथ पहाड़ों की रानी कहने वाले मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी काले स्कूल के पास होटल साइन लॉक के सामने भारी भूस्खलन के बाद पहाड़ी का पुस्ता गिरकर एक झोपड़ी उसकी चपेट में आ गई, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें रहने वाले 3 महिला, 2 बच्चे, 2 पुरुष बाल बचे। झोपड़ी में रखा सामान नष्ट हो गया। पुस्ता गिरने से पहले ही झोपड़ी में रह रहे लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि देर रात को लगातार हो रही बारिश में पहाड़ी से पुस्ता टूटकर मुख्य सड़क पर आ गिरा, जिसमें मसूरी हरनाम सिंह मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो गया। देर रात को पुलिस, फायर सर्विस मौके पर पहुंची और झोपड़ी में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। सुबह लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर आए मलबे को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया और यातायात को सुचारू रूप से शुरू किया गया।
इसी के साथ राज्य में चल रही चारधाम यात्रा मार्ग बारिश के कारण बाधित हो रहे हैं। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें, बारिश और भूस्खलन से तबाही मची हुई है। टिहरी घनसाली में मां बेटी की मौत हो गई है, तो वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से भूस्खलन की बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई मकान भवन समा गए हैं। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाल ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग सड़क पार्किंग के ऊपर से चट्टान गिरने की सूचना मिली। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। पहले से ही सभी यात्रियों को सतर्क कर दिया गया था। यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यात्रा को कुछ समय के लिए बाधित किया गया है। वहीं गंगोत्री धाम पर भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। नदी के तेज भाव से शिवनंद कुटिया आश्रम का गेट बह गया। इसके साथ ही सुरक्षा दीवार टूटने से आश्रम में पानी घुस गया है। साधु संत और मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव जानकी चिट्ठी में यमुना नदी तटीय क्षेत्रों पर कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आधे दर्जन पक्के होटल सहित 1.5 दर्जन ढाबे कच्चे खोखे खतरे की जद में आ गए हैं। यमुना नदी सड़क की ओर कटाव होने से जानकी चिट्ठी में यमुनोत्री की ओर 2 दर्जन से अधिक छोटे बड़े वाहन फंसे हुए हैं। इसी के साथ हाल में हुए बजट सत्र में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहाड़ की पीड़ा की परवाह करते हुए कहा कि हर साल प्राकृतिक आपदा का दर्द झेलने वाले हिमालय राज्य उत्तराखंड की चिंता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिखाई। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सहायता देने का जिक्र किया। उनकी इस घोषणा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में खासी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी कहते हैं, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में केंद्र सरकार मानकों के अनुरूप हमारी सहायता करती है। इस बार बजट भाषण में उत्तराखंड का प्रमुखता से जिक्र हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि बादल फटने और भूस्खलन से होने वाली क्षति से हमें केंद्र से अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी। उत्तराखंड को हर साल वना अग्नि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने की घटना से सैकड़ों करोड़ों रुपए की जानमाल की हानि होती है। जोशीमठ भूधसाव की घटना ताजा उदाहरण है, जिसके पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार विशेष पैकेज की स्वीकृति दी है। बजट में पहाड़ की सबसे बड़ी पीड़ा का प्रभाव राज्य को राहत देने वाली मानी जाती है। अब देखना यह होगा क्या उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार की सहायता मिलती है और पहाड़ों में हो रहे नुकसान के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। यूं तो उत्तराखंड सरकार आपदा से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, पर वो धरातल पर पर्याप्त नहीं है। अब आप लोग अपने सुझाव में बताइए कि सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठा सकती है, जिससे पहाड़ों में हो रहे नुकसान को रोका जा सके। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।